किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मक्का के भाव के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब की बार सरकार ने मंच पर खड़े होकर के जो बात कही थी कि मक्का को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। भारी भरकम किसानों ने जो मक्का की फसल की बिजाई की और जब उत्पादन हुआ तो सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए और मक्का को भारी भरकम नुकसान भाव के मामले में बाजार में देखने को मिला। इसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूं। आगे जो सिनेरियो बन रहा है उसके बारे में आप किसानों तक बताने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यान से सुने और हम लगातार किसान की आवाज़ को उठाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर पुरजोर तरीके से जो प्रयत्न कर रहे हैं। अनेक तरह के वीडियो आपको जागरूक और सावधान करने के लिए जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं। कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके किसान की आवाज़ को उठाने का काम करें। साथियों, मौके के पर मक्का के जो भाव 1700, 1600, 1800 रुपये के बाजार में चल रहे हैं। एमएसपी 2400 रुपये है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मक्का को एथेनॉल में प्रयोग करने के लिए, फीड में प्रयोग करने के लिए, पशु चारे में प्रयोग करने के लिए किसानों ने बहुत भारी दोनों हाथों से किसान का समर्थन करते हुए हमारे भारत के अंदर मक्का का भारी भरकम उत्पादन पैदा किया। इसी क्रम में चलते हुए सरकार ने जो ही एमएसपी खरीद पर हाथ पीछे खींचे, बाजार में भाव धड़ाम हो गए और बहुत से किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ। एमएसपी 2400 रुपये है, मक्का 1600, 1700 रुपये में खरीदा जा रहा है। किसान को जो नुकसान हो रहा है उसे किसी प्रकार की कोई भरपाई करने की योजना नहीं बनाई जा रही है। साथियों, मौके के ऊपर जो रुझान निकल के आ रहे हैं, मक्का की निर्यात मांग बड़ी सुंदर है, अच्छी मांग चल रही है। आगे भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा। खेतों में नमी कम दिखाई देगी और प्रोडक्शन के ऊपर संपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। अगली बात, इस साल मक्का के किसानों को किसी तरह का भाव नहीं मिलने के कारण अगली साल के बारे में मैं बता दूं कि मक्का के किसान मक्का की बिजाई से हाथ पीछे खींचने का काम करेंगे। इन्हीं सब कारणों के चलते जो निर्यात मांग है, उस निर्यात मांग में मक्का की जरूरत पड़ेगी और मक्का के बाजार के अंदर जो मौके के ऊपर सप्लाई है वो टाइट होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो और ज़्यादा बाधित होगी। परंतु इसी क्रम में मैं बता देना चाहता हूँ कि आज अब मौके के पर यदि किसानों के पास या गोदामों में माल देखा जाए तो मक्का की भरपूर स्टॉक मौजूद है और लगभग 3.5 लाख मैट्रिक टन मक्का हमारे यहाँ मौके के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस भारी भरकम स्टॉक के चलते अभी किसी तरह का बाजार में सहारा मिलने का कोई अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ किसान साथी प्रश्न करते हैं कि क्या एमएसपी तक भाव जाएंगे। साथियों, दिल्ली अभी दूर है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। मैं मानता हूं कि सरकार के इस साल के अंत तक, 2026 के अंत तक मक्का के भाव को सुधरने का पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए और यह अनुमान लगाना भी चाहिए कि सरकार के इस साल के अंत में मक्का के भाव सुधरेंगे। अब सुधरना कितना है इस बारे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो बाजार के अंदर आज भाव चल रहे हैं उनसे मंदी आने का चांस बहुत कम है और भाव बढ़ने के चांस हैं। कितने बढ़ने के चांस हैं यह अभी तक कोई डेडलाइन मेरे पास नहीं पहुंची है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन किसानों के हाथ मजबूत हैं उन किसानों को कुछ न कुछ भाव के मामले में आगे आने वाले समय में फ़ायदा हो सकता है। मौके के ऊपर यदि 15-20 दिन की बात करें तो मक्का के भाव किसी प्रकार के बढ़ने का कोई अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि देश के अंदर भारी भरकम मक्का का स्टॉक मौजूद है। हालांकि डिमांड सही है, सप्लाई सही है, ये सारे काम ठीक हैं, परंतु पिछले साल जो किसानों ने मक्का की बिजाई में रुचि दिखाई, भारी भरकम उत्पादन पैदा किया, उसके चलते देश के अंदर स्टॉक बढ़ गया और इस बढ़ते हुए स्टॉक के कारण भाव के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो उद्देश्य है वो आपको जगाने का है। मैं पहले ही वीडियो बना के आपको बता देता हूं कि इस वर्ष
इस वर्ष इस चीज़ की खपत ज़्यादा रहने की संभावना है, डिमांड ज़्यादा होने की संभावना है, और आप उसी चीज़ की बिजाई करिए जिस चीज़ की डिमांड अच्छी हो, प्रोडक्शन कम होने की संभावना हो और विदेशों में वो चीज़ कम मिल रही हो, क्योंकि बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ दिया गया है। यदि हम बिजाई ज़्यादा कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई फुल होगी, तो मंदे भाव के कारण कंपनियां विदेशों से माल मंगवा लेंगी और हमें नुकसान होगा। और हमारी सरकार का आपको पता चल चुका है कि सरकार किसान के लिए कम और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ज़्यादा काम करती है। किसान, मजदूर, व्यापारी और देश के उद्योग बचाने के लिए कम और विदेशों के लिए ज़्यादा काम करती है। भारतीय किसानों को भाव देने के बजाय विदेशी किसानों को भाव ज़्यादा देने का काम करती है, और यह साबित हो चुका है। यह साबित हो चुका है साथियों। नरमा बाहर से मंगवाया गया, तेल बाहर से, खाद्य तेल लगातार आ रहा है, हालांकि नेपाल के रास्ते तो फ्री तेल आ रहा है। चना ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया। किसी भी चीज को, किसी भी किसान को बख्शने के मूड में सरकार दिखाई नहीं दे रही है। आप विचार करिए, सोचिए। मैं मक्का के किसानों को बता देना चाहता हूं कि 2026 के अंत तक भाव को कुछ सहारा मिलने का अनुमान धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, परंतु आगे जो एल नीनो की स्थिति बन रही है और किसान का मक्का की बिजाई का रुझान घट रहा है, उसके चलते आगे आने वाले समय में ये भाव एमएसपी तक भी जाने का संभावना मिल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात और बता दूं, मेरे पास यदि कोई और रिपोर्ट आएगी, आपकी आवाज़ को उठाने के काम करने का काम किया जाएगा, आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा, सरकार को जगाने का काम किया जाएगा, किसान, मजदूर और देश के उद्योग को बचाने का काम किया जाएगा, और आपकी आवाज़ सोशल मीडिया के ऊपर पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया जाएगा। इसलिए हमारे इस जागरूकता रूपी मिशन चैनल का पुरजोर तरीके से सब्सक्राइब करके समर्थन करें, अनेक किसानों तक शेयर करें और किसानों को ये बात समझाने का काम करें कि आप अपने खेत में सोच समझ करके बिजाई करिए, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे में विचार करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।